हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। वेबसाइट डेवलपमेंट हम लोग सीख रहे हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट में अभी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजाइनिंग का चल रहा है, सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अभी तक हमारा 2 लेक्चर हुआ है और 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा है कि सीएसएस को एचटीएमएल में कैसे लगाया जाता है, मींस इनलाइन मेथड, इंटरनल मेथड और एक्सटर्नल मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनलाइन मेथड को डिटेल में देखा था कि किस तरीके से इनलाइन मेथड में हम लोग प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू अप्लाई करते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे मैंने जो 2 लेक्चर पिछले लिए हैं सीएसएस के, उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी गलत बता दिया था। ये टेक्स्ट, सबसे पहले इसी के बारे में बता देता हूं कि टेक्स्ट साइज जो मैंने लिखा था ये गलत है। टेक्स्ट साइज नहीं होता है। बहुत लोग ट्राई किए होंगे, कोई आउटपुट में चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये हम प्रॉपर्टी जो सीख रहे थे, जो मैंने बताया था वो मैंने गलत बोल दिया था। आपका होता है फॉन्ट साइज। जहां भी हमने टेक्स्ट साइज यूज किया था वहां पे होना था फॉन्ट साइज, तब आपका रिजल्ट जो होगा सही आएगा, सही ढंग से आएगा। जो हम फॉन्ट साइज में दे रहे थे 40 पिक्सल या 30 पिक्सल, वो हमारा काम करेगा। तो इस चीज को सभी लोग सुधार लीजिएगा, है ना। जो पीछे भी गलत हो रहा था उस चीज को मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। अब तो मैं वीडियो को मॉडिफाई नहीं कर सकता, कैप्शन में मैं इस चीज को प्रोवाइड कर दूंगा कि ये पॉइंट गलत था, टेक्स्ट साइज फॉन्ट साइज होना है। फिलहाल जो लगातार रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं दोबारा से बता देता हूं, टेक्स्ट साइज मैंने गलत बोल दिया था, गलत बता दिया था, आपका होना था फॉन्ट साइज। पहला प्रॉब्लम ये था, तो इसे अब सही ढंग से कीजिएगा। इसके बारे में हम लोग दोबारा डिस्कशन करने वाले हैं, हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू सेलेक्टर्स इन सीएसएस। क्या है, हम लोग सेलेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली क्यों सेलेक्टर क्यों आया, ये टर्म सीएसएस में क्यों आया, क्योंकि हम लोग अभी चर्चा किसका कर रहे हैं, इंटरनल मेथड। आपको ध्यान होगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों, हम लोग कल इनलाइन मेथड सीख लिए थे, आज हमारा टॉपिक है इंटरनल मेथड के बारे में जानना कि इंटरनल मेथड के तरीके से हम कैसे एचटीएमएल में सीएसएस अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा क्या होता है, एक पार्ट होता है एचटीएमएल का, एक पार्ट होता है सीएसएस का, है ना। एक पार्ट हमारा एचटीएमएल का, दूसरा पार्ट हमारा सीएसएस का पार्ट। तो होता ऐसा है कि जब हम एचटीएमएल लिखते हैं तो एचटीएमएल का पोर्शन अलग है, ये मेरा ये HTML का पोर्शन है और ये मेरा CSS का कोड का पोर्शन है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किस एलिमेंट पे क्या CSS अप्लाई करना है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि हम किस तरीके से एलिमेंट को या डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें CSS प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे इंटरनल मेथड का ध्यान से देखिए। अब जो है धीरे धीरे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी मुश्किल लगेगा, शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैं पहले बताता हूं, सीएसएस में शुरू में आपका जो सीएसएस का सिलेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट मुश्किल नहीं है। कंफ्यूजिंग है, मुश्किल नहीं है। 2-4 बार यूज कीजिएगा, देखिएगा, आप ऑटोमेटिक से सीख जाइएगा। तो ध्यान से देखिए, अब हमारा सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल मेथड में हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, सेलेक्टर, यहां पे हमारा प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे जैसे मैं कोड करूंगा आप लोग धीरे धीरे समझ जाइएगा। हाँ, ध्यान दीजिए, मुझे कुछ लोग स्निपेट भेजे थे, स्क्रीनशॉट भेजे थे, उसमें दिक्कत ये था कि देखिए आप लोग जब प्रॉपर्टी वैल्यू लिखते हैं तो इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं, इन दोनों पॉइंट पे फोकस कीजिए। प्रॉपर्टी के बीच में क्या है, कॉलन है, इक्वल टू नहीं है, कॉलन, और वैल्यू सेमी कॉलन। ये देना, इस पैटर्न में काम करना बहुत जरूरी है, तभी आपका कोड सही ढंग से, सही रूप से काम करेगा। मुझे काफी लोग स्क्रीनशॉट भेजे थे जो बोल रहे थे कि काम नहीं कर रहा है, तो मैंने देखा प्रॉब्लम यहीं पे है। आपके एचटीएमएल के कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सीएसएस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, शार्पनेस आएगा, सीएसएस आप धीरे धीरे सीख जाइएगा। तो देखते हैं हम सिलेक्टर कैसे कैसे सिलेक्ट करते हैं।
तो देखिए, तो मैं टॉपिक लिखता हूं सिंपल, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस में इंट्रोडक्शन टू सिलेक्टर हम लोग देख रहे हैं कि सिलेक्टर कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसलिए लिखा हूं क्योंकि सिलेक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम पूरे सिलेक्टर के बारे में नहीं समझने जा रहे हैं, हम बेसिक्स जो हमें अभी यूज करना है उसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला मेथड है सिलेक्टर का वो है टैग सिलेक्टर। सबसे पहला सिलेक्टर हमारा क्या है? टैग सिलेक्टर, या बोल सकते हैं टैग नेम सिलेक्टर। मींस हम किसी एलिमेंट को, किसी डेटा को उसके टैग के नेम से सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी वैल्यू अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे ये मेरा HTML का कोड, ये मेरा CSS का कोड, यहां पे लिखा हुआ है P हेलो P, या P चैनल का ही नाम लिख देते हैं। फास्टेक रवि P। अब मैं इसे डिजाइन करना चाहता हूं, है ना? तो ध्यान से देखिए कैसे डिजाइन करेंगे। ये किस टैग में रखा गया हुआ है? ये जो मेरा चैनल नेम है, ये फास्टेक रवि जो है किस टैग में रखा हुआ है? P टैग में रखा गया है। और मेरा सबसे पहला सिलेक्टर कौन सा है? टैग नेम सिलेक्टर। और ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका सिंटेक्स क्या है? कोऑर्डिनेशन बनाइए, ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा। प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। कल हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी सीखा था जो एक गलत था, जैसे एक कलर और एक फॉन्ट साइज, तो हम वही इस पे अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे सिलेक्टर में क्या ले रहा हूं? टैग नेम सिलेक्टर। यहाँ पे टैग नेम क्या है? P है। कितना इजी है देखिए, P। यहां पे क्या होगा? जैसे हमें कलर देना है, कलर रेड, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। देखिए काम वही है, जैसा इनलाइन मेथड में काम हो रहा था वैसे ही मेरा इंटरनल मेथड में भी काम हो रहा है। अंतर ये हो गया है, हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब इससे फायदा क्या है? सो देखिए, अब इससे फायदा ये है, जैसे मैंने दूसरा एक टैग लिया वेलकम, यहां पे दूसरा एक टैग क्या लिया? P टैग लिया, और जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है? वेलकम लिखा है ना? तो यहां पे क्या होगा? अब देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे वेलकम लिखिएगा, ऑटोमेटिक इसका भी डिजाइन फास्टेक रवि जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड क्या है? P सिलेक्टेड है। मींस हमारा P टैग सिलेक्टेड है, और ये दोनों जो है ये क्या है? P टैग के अंदर रखा गया हुआ है डेटा। फास्टेक रवि भी P टैग के अंदर है, वेलकम भी P टैग के अंदर है। और हम यहाँ नीचे से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोड भेज रहे हैं कि भाई P जो है उसका कलर रेड हो जाना चाहिए, और साइज इसका, फॉन्ट का जो साइज है वो 40 पिक्सल हो जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिक दोनों पे अप्लाई होगा। यही इंटरनल CSS का खासियत है। खासियत ये है कि अगर हमारा क्या होता है, इनलाइन CSS होता तो इसमें हमें कोड अलग से लिखना होता, इसमें कोड अलग से लिखना होता। बट अब एक ही कोड, एक ही CSS कोड दोनों पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं? कितना सिंपल है। तो सबसे पहला हमारा क्या था? टैग सिलेक्टर। अब यहीं पे मान लिया जाए B होता, यहां पे क्या होता? B होता। तो अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी जो है इन दोनों P का डिजाइन ऐसा होगा, बट B नॉर्मल होगा, सिंपल होगा। क्यों? क्योंकि B पे हमने कोई CSS प्रॉपर्टी, कोई डिजाइन नहीं अप्लाई किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो डिजाइन इस P का है वही डिजाइन B का भी हो। तो देखिए कुछ नहीं करना है, P, B। मीन्स अगर हम बहुत सारे टैग को, हम बहुत सारे एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम सिंपली प्रोवाइड कर सकते हैं। P को भी वही, कॉमा, मीन्स P के साथ साथ B को भी यही सेम प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देंगे। तो यही है मेरा क्या सिलेक्टर? सबसे पहला हम लोगों ने देखा टैग सिलेक्टर। मीन्स हम टैग के मदद से स्पेसिफाई करके CSS प्रोवाइड कर सकते हैं। कितना सिंपल है ना? और आपको मेन इसका यूटिलाइजेशन भी, यूज भी पता चल गया होगा कि इनलाइन CSS में प्रत्येक लाइन में, हर एक लाइन में आपको CSS डिजाइन देना पड़ता है। बट इन इंटरनल मेथड हमें
क्या होता है, बार बार सीएसएस लिखने का जरूरत नहीं है। हम आसानी से जब सिमिलर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जब हम कोई सिमिलर प्रॉपर्टी बहुत सारे एलिमेंट पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, बहुत सारे टैग पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम सिंपली उसे नीचे लिखेंगे और जो भी टैग्स है वो प्रोवाइड करके सीएसएस प्रोवाइड कर देंगे, मींस प्रॉपर्टी और वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो ये काफी आसान है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आता है, सो देखिए अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सो देखिए दूसरा प्रॉब्लम है, जैसे मान लिया जाए मैंने यहां पे 4 पैराग्राफ लिया है, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पे क्या किया, 4 पैराग्राफ लिए, चारों पैराग्राफ है, बट मैं चाहता क्या हूं, ये दोनों मेरा रेड हो, जिसे मैंने घेरा है इसका कलर रेड हो, और जो बाकी 2 पैराग्राफ है इसका कलर ब्लू हो, है ना, समझ रहे हैं। मींस मेरे पास 4 सिमिलर एलिमेंट है, चारों पैराग्राफ हैं, चारों क्या हैं, पैराग्राफ हैं, बट मैं चाहता हूं कि इन दोनों का कलर रेड हो और इन दोनों का कलर ब्लू हो। तो अब हम कैसे करेंगे, अब यहां पे देखिए अगर हम टैग लेते हैं तो मींस हम अगर लिखते हैं ऐसे P कलर रेड, तो क्या होगा, चारों का चारों कलर रेड क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए बहुत के दिमाग में हो रहा होगा कि हम दोबारा से कलर ब्लू लिख देंगे, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा मालूम है, चारों का कलर ब्लू हो जाएगा। क्यों, पहले उसका कलर रेड, फिर नीचे आया, नीचे उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, मींस चारों का कलर ब्लू हो जाएगा। बट हम चाहते हैं क्या है, कुछ ग्रुप को रेड कलर मिले और कुछ ग्रुप को ब्लू कलर मिले, समझे बात, कुछ को रेड मिले मींस कुछ का प्रॉपर्टी कुछ अलग हो और कुछ का प्रॉपर्टी कुछ अलग हो। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, क्लास में बांटते हैं, क्या करते हैं, क्लास में बांटते हैं। सिंपल समझने के लिए मान लिया जाए कहीं पे एडमिशन हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है। अभी जैसे इंक्वायरी आया, मेरे पास आ रहा है 9th क्लास का इंक्वायरी। जैसे मैंने क्या किया, मैं 9th 10th क्लास को मींस कुछ स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूं, मेरे पास इंक्वायरी क्या आया कि 9th क्लास का इंक्वायरी आ रहा है, सिर्फ 9th क्लास का। तो मैं सबको क्या किया, सिंपली कोई क्लास नहीं, सिंपली बोला एडमिशन लीजिए एडमिशन लीजिए एडमिशन लीजिए, क्योंकि सबको कॉमन पढ़ाई करवाना है, सबको क्या करवाना है, सबको कॉमन पढ़ाई करवाना है। फिर अचानक से क्या आए, 4-5 स्टूडेंट्स और आए इंक्वायरी के लिए, बोलते हैं कि सर मुझे क्या करना है, 10th क्लास पढ़ना है। तो अब क्या होगा, अब हम दोनों को एक साथ नहीं बैठाएंगे। जैसे पहले क्या था, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे थे सभी 9th के थे, सबका क्लास कहां पे होगा, एक ही रूम में होगा, एक ही जगह पे होगा। बट अब कुछ लॉट क्या हो गए हैं, कुछ लॉट जो है, कुछ स्टूडेंट जो है उनका क्लास बदल गया, मींस अब हम उनको एक जगह नहीं बैठाएंगे, कुछ को एक जगह, 9th वालों को एक जगह, 10th वालों को दूसरी जगह। मींस यहाँ पे क्या हुआ, क्लासरूम बट गया, दोनों का अलग अलग क्लास बट गया। क्लास मींस क्या होता है, दोनों का अलग अलग एरिया हो गया, दोनों का अलग अलग वर्ग, जो बोलते हैं ना क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण, वर्ग। तो एक का वर्ग अलग, दूसरे का वर्ग अलग, मींस बांटना। ये क्लास क्यों बना, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके, डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट जगह पे रख सके। जो अलग अलग प्रॉपर्टी जिनको चाहिए, जैसे 9th वाले को 9th का नॉलेज चाहिए तो 9th क्लास, 10th वाले को 10th का नॉलेज चाहिए तो 10th क्लास। तो वैसे ही अब यहां पे भी सीएसएस के सिलेक्टर में भी यही चीज है, क्लास, कि हम इसमें भी वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगला जो आपका सिलेक्टर है, अगला सिलेक्टर आपका क्या है, क्लास नेम सिलेक्टर। अगला सिलेक्टर हमारा क्या है, क्लास नेम सिलेक्टर। तो देखिए क्लास नेम क्या होगा, कैसे काम करेगा, यहां पे ध्यान से देखिए। मान लिया जाए मेरा P है, तो देखिए टैग में अगर हम कुछ भी चीज ऐड करना चाहते हैं, किसी भी टैग में अगर कोई भी चीज ऐड करना चाहते हैं तो किस रूप में ऐड होगा, एट्रीब्यूट के रूप में ऐड होगा। तो यहां पे देखिए क्लास एट्रीब्यूट, मान लिया जाए मैंने इसका नाम रख दिया रेड, ये हो गया रेड।
फिर मैंने एक और क्लास लिया, क्लास इक्वल टू ब्लू, यहां पर रख दिया हेलो। फिर मैंने लिया क्लास इक्वल टू रेड, हाय। और फिर मैंने ले लिया क्लास इक्वल टू ब्लू, ओके। देखिए इस तरीके से अब मैंने क्या किया, जिसको जिसको रेड करना था मैंने उसका क्लास नेम क्या रख दिया, रेड रख दिया, और जिसे ब्लू रखना था उसका मैंने क्या रख दिया, ब्लू रख दिया। एक चीज और, यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप रेड और ब्लू ही रखिएगा, आपको जो मन में आए आप वो रख सकते हैं, वो नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं चाहता था यहाँ पे आर भी रख सकता था, इसका ब्लू का बी भी रख सकता था, मैं कुछ भी रख सकता था, है ना। तो कोई भी हम नाम दे सकते थे, कुछ भी वैल्यू दे सकते थे। तो ये हो गया मेरा किसका पार्ट, HTML का पार्ट। अब इसमें CSS कैसे प्रोवाइड करेंगे, सो देखिए CSS प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या है, रेड, तो मैंने लिखा रेड, और रेड में लिख देते हैं कलर रेड। रेड में मैंने क्या दे दिया, कलर रेड। लेकिन अभी आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि क्लास जो है, जब भी क्लास को सिलेक्ट किया जाता है तो याद रखिए क्लास को सिलेक्ट किया जाता है डॉट क्लास नेम से, मींस डॉट रेड। यहां पे क्या लेंगे, डॉट रेड। जब ये याद रखिए, जब टैग नेम सिलेक्ट होता है तो सिंपल टैग नेम से, जब क्लास नेम सिलेक्ट होता है तो उससे पहले क्या लगता है, सिलेक्टर से पहले क्या लगता है, डॉट लगता है। यहां पे हो जाएगा आपका कलर रेड। फिर वैसे ही ब्लू को करना है तो डॉट ब्लू कलर ब्लू, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा यहां पे दो रेड हो गए और दो ब्लू हो गए। अब मुझे अगर मान लिया जाए इस कोडिंग में कुछ और रेड रखने हैं, कुछ और ब्लू रखना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जिसे रेड रखना होगा हम उसका क्लास दे देंगे रेड, जिसे ब्लू रखना होगा उसका क्लास दे देंगे ब्लू। ऑटोमेटिक देखिए इतने ही कोड में हम जितना ऊपर में कोड लिखते जाएंगे, HTML लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिक डिजाइन उस पे चढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से मेरा दूसरा सिलेक्टर कौन सा, क्लास सिलेक्टर काम करता है, क्लास नेम का सिलेक्टर काम करता है। लेकिन याद रखना है कि क्लास नेम के सिलेक्टर से पहले आपको क्या देना है, डॉट देना है ना, डॉट रेड, डॉट ब्लू। इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। शुरुआत में मैंने पहले ही बोला कि कंफ्यूजन आएगा, लेकिन पूरे वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको ऑटोमेटिक कंफ्यूजन सब हटने लगेगा। तीसरा सिलेक्टर क्या है वो देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि आया क्यों। देखिए अब जैसे मान लिया जाए, नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि ये चार हमारे क्या हो गए, पैराग्राफ है। अब इसमें मैं ये चाहता हूं कि ये जो आपका है ओके, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो, या फिर ओके को रख देते हैं। ये जो मेरा फास्टैग रहा, ये जो सबसे पहला जो मेरा चैनल का नेम है, ये थोड़ा सा क्या रहे, साइज में ज्यादा हो, साइज में क्या हो, थोड़ा ज्यादा हो। और भी कुछ नहीं रखते, सिंपल ये रखते हैं कि साइज में थोड़ा सा ज्यादा हो। कौन सा, सिर्फ ये वाला। ध्यान से देखिए, मुझे चारों में से किसी में चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसमें चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इस P टैग को सिलेक्ट करता हूं तो चारों में चेंज आ जाएगा। अगर मैं रेड को सिलेक्ट करता हूं, क्लास से सिलेक्ट करता हूं, तो क्या होगा, इन दोनों में चेंज हो जाएगा। बट मुझे चेंज किसे करना है, मुझे चेंज करना है सिर्फ इस वाले को। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एडमिशन ले लिया, स्टूडेंट्स का मैंने क्या किया, एडमिशन ले लिया है। बट अब मुझे 9th क्लास के किसी एक स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना है। मुझे क्या करना है, 9th क्लास के किसी एक स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना है। तो हम पूरे 9th क्लास को तो मैसेज नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वो सारे पे लग जाएगा। हम चाहते हैं उस एक स्टूडेंट को मैसेज देना। तो जब हमें किसी पार्टिकुलर को सिलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसी समय उसको एक आईडी प्रोवाइड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वैसे ही जब हम CSS में भी किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करते हैं किससे, आईडी नेम से। किससे, आईडी नेम। जैसे मान लिया जाए मैं क्या चाहता हूं, इसका साइज बढ़ाना, तो हम यहीं पे क्लास भी रहेगा, साथ ही साथ हम आईडी भी दे सकते हैं। मान लिया जाए मैं आईडी देता हूं इसका
साइज, यहां पे मेरा ये इस तरीके से मान लिया जाए ये P है। तो मेन फोकस हमारा क्या है कि मैंने इसी में क्या दे दिया, आईडी दे दिया। आईडी क्या दिया, साइज। अब जब हम इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, सो देखिए आईडी को जब भी सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है किसकी मदद से, हैश की मदद से, जिसे हच भी बोलते हैं या हैश बोलते हैं, हैश की। तो यहाँ पे आईडी नेम को किसे सिलेक्ट किया जाता है, हैश की मदद से। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, रेड वाला रेड है, ब्लू वाला ब्लू है। अब साथ में मैं क्या चाहता हूं, ये जो साइज वाला आईडी है इसका साइज बढ़ जाए, तो हम इसे कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप इसी में लिखिएगा हैश साइज और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। अब इससे क्या होगा, सो देखिए जो रेड वाले थे उनका कलर हो गया रेड, जो ब्लू वाले थे उनका कलर हो गया ब्लू, और मैंने इस जिसे मुझे पार्टिकुलरली आईडी लगाना था, जिसका साइज चेंज करना था, उसका मैंने आईडी दे दिया साइज, और यहां पे उसे सेलेक्ट करके हच साइज फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। तो हमारा ये तीन सिलेक्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टर है। टैग नेम सिलेक्टर, टैग नेम सिलेक्टर एज इट इज यूज हो जाता है, जैसे जिस टैग को हमको सिलेक्ट करना है उस टैग का नाम लेंगे, यूज कर लेंगे। दूसरा क्लास नेम सिलेक्टर, क्लास नेम सिलेक्टर को हम लोग किसके मदद से यूज करते हैं, डॉट के मदद से यूज करते हैं, डॉट क्लास नेम, डॉट क्लास नेम। और आईडी को हम लोग किसके मदद से यूज करते हैं, हैश के मदद से यूज करते हैं, हैश की मदद से। तो हैश फिर आईडी नेम जो होता है वो, और जो भी हम प्रॉपर्टी वैल्यू देना चाहते हैं वो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस में, इंटरनल मेथड में सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी और वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ये टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरा का पूरा सीएसएस इसी पे डिपेंड है, मोस्ट ऑफ द सीएसएस, क्योंकि जब तक आपको सिलेक्ट करने नहीं आएगा आप प्रॉपर्टी वैल्यू ठीक से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इनलाइन सीएसएस जो है इसका कोड काफी लेंथी होता है ना। तो यही हमारा क्या है, इंटरनल सीएसएस में सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट। या हम जब एक्सटर्नल सीएसएस भी सीखते हैं, हमेशा याद रखिए जब भी एचटीएमएल अलग हो, सीएसएस अलग हो, तो वहां पे सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे इंटरनल में भी क्या था, एचटीएमएल कोड ऊपर था आपका, बाकी सीएसएस का कोड नीचे या कहीं और था, तो वहां पे सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट आया। वैसे ही एक्सटर्नल जब पढ़ेंगे तो एचटीएमएल का कोड अलग पेज में होगा ये, और एक्सटर्नल सीएसएस का कोड अलग होगा, तो वहां पे भी हमें सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट जरूरत है। तो सिलेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। मैं एक टाइम आएगा जब सिर्फ सिलेक्टर पे एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हर एक टाइप के सिलेक्टर्स आपको समझाऊंगा। बट फिलहाल के लिए ये तीन सिलेक्टर जानना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम पार्टिकुलर पूरे ग्रुप पे, पूरे टैग पे अप्लाई करना चाहते हैं कुछ, तो टैग सिलेक्टर। जब हम डिफरेंशिएट करने चाहते हैं दो ग्रुप, तो क्लास सिलेक्टर। और जब हम किसी पार्टिकुलर पे कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो आईडी सिलेक्टर। इस तरीके से हमारे ये तीन बेसिक सिलेक्टर हैं जो काफी यूज में आते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कीजिए, कोडिंग कीजिए। सिंटेक्स पे थोड़ा ध्यान रखा कीजिए कि कहाँ पे कोलन लगाना है, कहाँ पे सेमी कोलन लगाना है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको फुली तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, है ना। तब भी कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नहीं भी डाउट हो, अच्छा भी लगे, तब भी लिख सकते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।